आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज रेलगाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, बड़े ध्यान से और लास्ट तक देख लीजिएगा कि जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। अभी तक आपने पढ़ा कि रेलगाड़ी किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को पार करे, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था। आज किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक टिके रहिएगा, गारंटी हमारी है कि सारी बात आपके समझ में आएगी। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछले वीडियो में दिए गए सवाल का सही जवाब देते हैं। पिछली वीडियो का जो सवाल था कि एबीसी एक कंपनी के हिस्सेदार हैं, किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/4 भाग, बी को 1/6 भाग और सी को 14,000 रुपए मिले, तो ए का लाभांश आपको बताना था। सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। यहाँ पे रोहित वर्मा, हरिओम सिंह, इस्लाम खान, कुमारी पुष्पा, राकेश कुमार, मनीष दास, संजीव कुमार सिंह, अमितेश यादव और दिनेश कुमार प्रजापति जी। तो आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है और हम आशा करते हैं कि हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं, उसका सही जवाब देने वाले का कमेंट हम अगली वीडियो में शामिल करते हैं। तो आप सभी लोगों से आशा करते हैं कि आप कमेंट और अपना नाम जरूर लिखा। चलिए फटाफट से हम आज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ध्यान देना, एक चीज यहाँ पे रेलगाड़ियों की चाल की बात आएगी। अगर ऐसे मान लो कि रेलगाड़ी इस साइड में जा रही है, मान लो कोई रेलगाड़ी ए है, सही है, और कोई रेलगाड़ी बी है, दोनों एक ही तरफ आ रही हैं, तो ये कंडीशन कैसी है? ये विपरीत है, सही है। विपरीत का मतलब कि एक इस साइड में और दूसरी इस साइड में, सही है। तो दोनों की दिशा अलग अलग है, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो विपरीत है। यहाँ पे दोनों की चाल को आप क्या करोगे? जोड़ोगे। इस चीज को ध्यान दे लेना, सही है। सापेक्ष चाल यहाँ पे क्या होगी? जुड़ के निकलेगी। और एक कंडीशन आएगी कि जैसे ए अगर इधर जा रही है और ट्रेन बी भी इधर ही जा रही है, इस साइड में, दोनों एक ही साइड में जा रही है, तो इस कंडीशन पे क्या करोगे? ए माइनस बी, मतलब दोनों को आपस में क्या करोगे? घटाओगे। ये चीज याद रख लेना, सही है। अगर दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं तो घटाओगे, दोनों अलग अलग साइड में जा रहे हैं तो उस कंडीशन पे क्या करोगे? जोड़ोगे। इतनी बात याद रख लो। चलो हम सवालों के माध्यम से समझते हैं पूरी कहानी। यहाँ पे एक सवाल देखना, बड़े ध्यान से देखना। कह रहा है कि एक 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? यहां पे ध्यान देना, ऐसे समझ लेना, थोड़ी सी चर्चा। भाई मान लो ये कोई रेलगाड़ी है, सही है, और यहाँ पे एक व्यक्ति चल रहा है, सही है, इधर इधर ही चल रहा है, दोनों एक ही साइड में। इसकी चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे समझना। और रेलगाड़ी की चाल है कितना? भाई जाहिर सी बात है ज्यादा होगी, ये 40 मीटर प्रति सेकंड। तो रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी। भाई आदमी भी चल रहा है और रेलगाड़ी भी चल रही है, इस चीज को ध्यान में रख लेना। और मैंने कहा है कि आपको सिर्फ एक पैटर्न कराऊंगा, क्या? कि अगर चाल का समय के साथ गुणा करो तो क्या निकल के आता है? दूरी निकल के आती है। मैंने कहा था एक ही चीज याद रख लेना, इसी पे पूरा पैटर्न आपका चलेगा। तो इतना तो आपको याद ही होगा, चाल गुणा समय बराबर दूरी, सही है। अब पूरी कहानी आप समझ गए। तो रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को पार करेगी या खंभे को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। भाई ये व्यक्ति चल रहा है और इसको रेलगाड़ी ऐसे जाके पार कर जाएगी, इसका मतलब अपनी लंबाई के बराबर ही तो दूरी तय कर रही है। पिछली वीडियो में आपने देखा था, लेकिन पिछली वीडियो में आदमी खड़ा था या खंभा खड़ा था, इस बार आदमी चल रहा है। और आदमी चल रहा है तो आदमी की भी चाल कुछ होगी, ध्यान देना। और मैंने कहा दोनों की चाल अगर एक साइड में होगी तो फिर आप माइनस करोगे। चाल यहाँ पे ध्यान देना, 40 माइनस 20 करोगे, ऐसे समझना, सही है। 40 माइनस 20, यहाँ पे क्या निकालना है आपको? कितना समय लगेगा? ध्यान देना, समय आपको निकालना है और दूरी क्या हो जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई ही हो जाएगी, कितना? 200 मीटर की, सही है, ऐसे समझना। अब यहाँ पे देखो 40 माइनस 20 करा, सही है। भाई रेलगाड़ी की जो गति और आदमी की गति दोनों आपस में माइनस हो जाएगी, क्योंकि एक ही साइड में जा रहे हैं, सही है। और ये बात ध्यान देना, ये भी मीटर पर सेकंड में है और ये भी मीटर पर सेकंड में है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 20 गुणा ये क्या हो जाएगा? समय बराबर कितना? 200। देखो 2 बार लिख रहा हूं, समय निकालोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 200 और बटा में 20 करोगे तो देखो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 सेकंड आ जाएगा। बहुत आराम से आप आंसर दे लेंगे, सही है। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगी। हाँ, जरूरी नहीं है कि इसकी चाल मीटर पर सेकंड में है, इसकी भी चाल मीटर पर सेकंड में मिले। डायरेक्ट मिलेगी तो आप डायरेक्ट घटा लोगे, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में चाल होती है। ध्यान देना, मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देख। जो 40 मीटर पर सेकंड चाल दी गई थी, यहाँ पे कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? अपने ही दिशा में, मतलब जिधर रेलगाड़ी जा रही थी, ध्यान देना, जिधर रेलगाड़ी जा रही थी उधर ही ये आदमी भी जा रहा था।
तो इस आदमी को रेलगाड़ी पार करेगी कितने समय में? तो मैंने कहा कि जब देखना 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल इसकी है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल इसकी है, दोनों एक साइड में जाएँगे तो मैंने कहा चाल घट जाएगी। 40 में से 4 घटा दोगे तो यहाँ पे हमने कहा कि भाई चाल का गुणे में समय करोगे तो आपको क्या निकलेगी? दूरी निकलेगी। इतना याद रखने के लिए मैंने बताया। चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल दोनों की रखोगे। सापेक्ष चाल का मतलब कि दोनों एक साइड में जा रहे हैं तो 40 से 4 घटा दोगे तो कितना चाल आएगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे ध्यान देना, ये चाल है किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपको निकालना है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वही क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी कितना? 300। अब यहाँ पे ध्यान देना, भाई ये 300 मीटर है, तो ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जो है ये मीटर पर सेकंड में होगी। और मैंने कहा था कि 2 नंबर आप याद रख लेना, एक 18 याद रख लेना और एक 5 याद रख लेना। किलोमीटर, ध्यान देना, किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है, तो आपको जिस पे जाना है, सही है, 5/18, 18/5 पे कंफ्यूज नहीं होना है। किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है, तो बड़े से छोटे पे जाना है, तो छोटी वाली संख्या ऊपर अर्थात 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पे जाना है तो फिर 18/5 कर देना, बड़ी वाली संख्या ऊपर। तो यहाँ पे देखो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 5/18 कर देना है। बस बात खत्म, हमारा काम हो गया। सही है? यहाँ पे देखो 18 से काटा 2 बार में, 2 पंजे 10, समय बराबर अगर निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान से देख लेना इस चीज को, तो यहाँ पे मेरे पास कितना है? 300। 5 दूनी 10, ये इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे में आएगा। 10, 1 0 से 1 0 काटा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 30 सेकंड आ जाएगा। बहुत आराम से कर लोगे, आपका आंसर 30 सेकंड बहुत प्यार से निकाल लोगे। अब चलो, हो सकता है आपके दिमाग में अभी कम समझ में आ रहा हो, यहाँ पे 40 से 4 मैंने डायरेक्ट घटा दिया। भाई दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं, देखना बड़े ध्यान से। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपके दिमाग में बैठेगा, परेशान नहीं होना। यहाँ पे कह रहा 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ऐसे समझना 300 मीटर। भाई एक चीज तो हमें हमेशा याद ही रहेगा, क्या? कि चाल का समय के साथ गुणा करते हैं तो हमारी क्या निकल के आती है? दूरी निकल के आती है। पूरे चैप्टर में यही 3 चीज मुझे याद रखना है। हमने कहा कि जो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वही क्या हो जाएगी? वो दूरी हो जाएगी कितना? 300 मीटर की। फिर कह रहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, अपने विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार करेगी? यहाँ पे ध्यान देना, भाई यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है और इधर से कोई व्यक्ति आ रहा है, इधर से कोई व्यक्ति आ रहा है, वो उसकी स्पीड है कितना? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ऐसे समझ रहे हो, मैंने कहा जब विपरीत दिशा में आएगा तो ये 60 किलोमीटर और ये 12 किलोमीटर, ये दोनों आपस में क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो ये विपरीत में, अगर एक ही साइड में जाते तो दोनों को माइनस करते, तो यहाँ पे 60 और 12 दोनों जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है? लेकिन ये मीटर में है, यहाँ पे ध्यान देना, 300 मीटर लंबी ट्रेन है, तो इसको 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें 5/18 भी करना है। ये हमारी टोटल चाल हो गई। यहाँ पे क्या निकालना है? कितने समय में? समय निकालना है, बहुत प्यार से आप निकाल लोगे। ध्यान देना, देखो 18 से काटा, 18 चौके 72, 4 पंचे 20, 20 गुणा समय बराबर 300, तो सिर्फ समय बराबर यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे इधर 300 है, आप जानते हैं, 4 पंचे 20, 20 नीचे आ जाएगा, 20 नीचे कर दोगे, 1 0 से 1 0 काटोगे, 2 से काटोगे, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 15 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बोलो, कर लोगे ना? मुझे नहीं लगता कि यार बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। एक बार आप अच्छे से समझ लेना। भाई अभी तक कहानी यही चल रही है कि ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को पार कर रही है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किसी व्यक्ति को या किसी सिग्नल को पार करे तो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी को तय करेगी। यहाँ भी व्यक्ति को ही पार कर रही है, बस व्यक्ति इस समय चल रहा है, या तो ट्रेन की साइड में ही चल रहा है या तो उल्टे साइड में चल रहा है, लेकिन अभी भी व्यक्ति को ही पार कर रही है। और जब व्यक्ति को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। ट्रेन की लंबाई जो है दूरी हो जाएगी। यहाँ पे ट्रेन की लंबाई 300 थी तो दूरी क्या हो गई? 300। समय आपको निकालना है चाल। सही है? बस एक तरफ अगर आदमी और ट्रेन दोनों एक ही साइड में, मतलब विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो दोनों को जोड़ना है। दोनों एक साइड में जा रही है तो दोनों की चाल को घटाना है। सिर्फ इतना काम करना है। नहीं समझ में आया? चलो यार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि भाई आपके दिमाग में बस जाए, ऐसे समझना। ये क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है। भाई वो चीज मैं लिख लेता हूँ, 3 चीज जो मैं पूरे चैप्टर में स्टार्ट करके लिखता हूँ, चाल, समय और यहाँ पे क्या? दूरी। तीनों चीजों का रिलेशन में लिख लेता हूँ। अब क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, मतलब बिना सोचे आप समझ गए कि दूरी कितना है जी? 150 मीटर। 150 मीटर लंबी है। वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार करेगी? ध्यान देना, यहाँ पे समय है तो हमें समय निकालना है, ऐसे समझना। सही है?
चाल हमें यहाँ पे सापेक्ष चाल लिखनी है। अब ये बताओ कि दोनों घटा के लिखनी है या दोनों जोड़ के लिखनी है? ट्रेन की चाल क्या है? यहाँ पे 54 किलोमीटर। व्यक्ति की चाल क्या है? 6 किलोमीटर। अभी मैंने बताया कि जब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे होंगे तो उनकी चाल को जोड़ दीजिएगा। 54 किलोमीटर ये और 6 किलोमीटर ये, 54 और 6 कितना? 60 किलोमीटर। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये मीटर में है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड करना पड़ेगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को आप 5/18 से कर दो। ये पूरा चाल का यूनिट ही है। बस इसको हल कर दो। अब इस कंडीशन पे बड़े ध्यान से ऐसे देखना, मैं समय निकालूंगा। देखो समय, और इधर मेरे पास क्या है? 150 है। 18 से कटता तो मैं काट देता, तब भी कोई टेंशन नहीं। आप जानते हो बीच में बराबर है, जो संख्या इस साइड में बटे में है उधर भेजोगे तो गुणा करेगी, यहाँ पे गुणा 18 हो जाएगा। अब देखो 60 गुणे 5 कहाँ है? ऊपर गुणे में है, वो नीचे बटे में आएगी, यहाँ पे कर लेना। हर तरफ से आपसे बता दूं कि आपसे गलती ना हो, ध्यान देना। अब इसको मैं काट दूंगा, देखो 1 0 से 1 0 काट दूंगा, कट गया। 6 से काटा, 6 तिया 18, सही है। ऐसे 5 से काटा, 5 तिया 15, सही है। 3 तिया 9, मतलब 9 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। बहुत प्यार से आप लगा लोगे। बोलो, कर लोगे ना मेरे भाई? कर लोगे या नहीं कर लोगे बताओ? अगर ना समझ में आया हो तो मैं एक आध क्वेश्चन और इस टाइप का ले लूं, कर लोगे ना? चलो कर लेंगे तो कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में हम बदलाव करते हैं, समझना पड़े ध्यान से। इस क्वेश्चन को समझना, देखना, बहुत ध्यान से देखना। करा है 110 मीटर लंबी एक ट्रेन, ऐसे समझना, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़कर आते हुए एक व्यक्ति के पास से 6 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति आपको बतानी है। समझ गए ना भाई? मैंने कहा कि 3 चीज ही याद रखना है, एक चाल गुणा क्या? समय, और बराबर क्या? दूरी। ये आप जानते हैं। मैंने कहा ट्रेन की जो लंबाई है वो दूरी हो जाती है। लंबाई कितनी है? 110 मीटर लंबी एक ट्रेन, तो लंबाई की जगह मैंने 110 रख ली। ध्यान से देखना, सही है। फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास से 6 सेकंड में गुजर जाती है। यहाँ पे समय भी दिया गया है, समय की जगह पे दिया गया है 6 सेकंड में। इतनी बात समझना ध्यान, सही है। 6 सेकंड में गुजर जाती है। और कह रहा है विपरीत दिशा में एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़कर आते हुए एक व्यक्ति को, मतलब ऐसे समझना कि भाई ट्रेन ऐसे जा रही है और व्यक्ति भाग के इधर ही आ रहा है, ऐसे दोनों एक साइड में। इसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे समझना, सही है। 6 किलोमीटर, और इसकी चाल हमको मालूम नहीं है ट्रेन की, वो ट्रेन की चाल नहीं बता रहा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ के आते हुए एक व्यक्ति के पास से 6 सेकंड में गुजर जाती है। बात समझ रहे हो? तो ट्रेन की चाल तो हमें कुछ मानना ही पड़ेगा ना। बोलो, अगर विपरीत दिशा में, हम ये देखेंगे किधर आ रही है? विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में आ रही है, इसका मतलब दोनों की चाल जुड़ेगी। तो ट्रेन की अगर चाल हम x मान लें तो व्यक्ति की चाल कितना? 6। इसका मतलब x और 6 ये दोनों आपस में क्या करोगे आप? इन दोनों चालों को जोड़ोगे। मतलब अगर ट्रेन की चाल x है तो व्यक्ति की चाल कितना? x + 6। ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप ये बताओ, चाल ये आ जाएगी। बोलो। लेकिन चाल देखो, ये 6 कह रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ट्रेन की चाल भी प्रति घंटे में है। इसका मतलब कि इसको हम क्या करते थे? 5/18 से मीटर पर सेकंड में ले जाते थे, क्या? सही है ना? इसका मतलब कि यहाँ पे मुझे क्या करना है? 5/18 भी करना है। ये काम आपका हो जाए, सही है। और 5/18 करोगे तो ध्यान देना, देखो 6 से काटा, 6 तिया 18, ये हो गया, सही है। अब देखो ये 3 जो है बटे में है, तो अगर आप उस साइड में भेज दोगे तो ये बटे में है, तो उधर जाके क्या करेगा? गुणा करेगा। और ये 5, देखो 5 का x में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस 5 का 6 में गुणा करोगे तो ये 30। और ध्यान देना इधर देखो, जैसे हमारे पास है x + 6 और बाहर है गुणे में 5, इसका मतलब ये होता है कि ये 5 इसके साथ में भी गुणा करेगा और ये 5 इसके साथ में भी गुणा करेगा, बीच में जो निशान है वही लगेगा। समझ रहे हो ना? तो ये चीज समझना, नहीं तो आप सोचो कि पता नहीं क्या कर दिया सर, कैलकुलेशन में फंस रहे। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो, तो 5 का x में गुणा किया 5x, 5 का 6 में किया 30, बराबर देखो 30 को उधर हमने भेजा, सही है। तो हाँ 3 को उधर भेजा तो 11 3 33, ये डायरेक्ट कितना हो गया? 330। ऐसे समझना ध्यान से। अब देखो ये प्लस में है तो हम 5x बराबर करेंगे, तो ये जो प्लस में 30 है उधर भेजेंगे तो माइनस कर देगा। इसका मतलब 330 माइनस 30 करोगे तो 5x बराबर क्या आ जाएगा? हमारे पास 300 आ जाएगा, सही है। और 5x बराबर 300 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, 5x बराबर 300, तो x बराबर कितना? 300/5 कितना आ जाएगा? बोलो, 60 आ जाएगा, बहुत आराम से। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी वाला निकल जाएगा। समझ रहे हो ना भाई? समझ लेना, क्वेश्चन डाल दिया है, बहुत अच्छे से आप लगाना। किताब से लगाओगे ना सारे क्वेश्चन लगेगा, गारंटी हमारी है। ऐसे समझना बड़े ध्यान से। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। चलो एक सवाल और लेते हैं कि पूरा ये टाइप कवर हो जाए, कि आपको परेशान होने की जरूरत ना पड़े। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कितने? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आदमी
6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रहा है। जहाँ विपरीत देख लो, रेलगाड़ी और आदमी की चाल दोनों जोड़ देना है, तब चाल बनेगी। और फिर कह रहा है यदि ट्रेन आदमी को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? अब यहाँ पे देखो दोनों की चाल बता दी, हमें सिर्फ क्या करना है, हम जानते हैं कि चाल गुणा समय और बराबर क्या बनती है? दूरी बनती है, इतना ही हमें याद रखना है। ट्रेन की लंबाई दी नहीं गई है इसलिए दूरी अभी पता नहीं है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि 12 सेकंड में पार करती है, मतलब समय यहाँ पे दिया गया है, चाल हमको बनानी है। बोलो, तो चाल आदमी की चाल कितना? 6 और रेलगाड़ी की चाल कितना? 54। 54 और 6 जोड़ोगे कितना? आप कहोगे सर 60 हो जाएगा। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और यहाँ पे देखना 12 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब कि इसको मीटर प्रति सेकंड में चाल को ले जाना पड़ेगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना? 5/18 करेंगे। बोलो, सही है? तो हमारी क्या निकल जाएगी? दूरी निकल जाएगी, अर्थात ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। अरे दूरी ही तो ट्रेन की लंबाई है। बस काट दो, देखो 6 से काटा, 6 का 3 गुना 18, 6 का 2 गुना 12, सही है? और 3 का काटा कितना? 20 बार। तो देखो 20 पंचे 100 और 100 का 2 में गुणा करो, कितना आ जाएगा? 200 मीटर लंबी ट्रेन है। बड़े आराम से आपने कर दिया ऑप्शन नंबर। बोलो, अगर आपसे वो दूरी भी पूछ लेगा, ट्रेन की लंबाई भी पूछ लेगा, तब भी बड़े आराम से निकाल लोगे, सही है? समय पूछेगा तब भी बड़े आराम से निकाल लोगे। यहाँ पे एकाध व्यक्ति ट्रेन की या व्यक्ति की चाल पूछेगा तब भी बड़े आराम से निकाल, सही है? चलो यार एक सवाल और लेते हैं, नहीं तो हो सकता है आपके मन में कन्फ्यूजन हो, लेकिन ये कर लेना, बड़े आराम से कर लोगे, मुझे लगता है कि बहुत प्यार से कर लोगे। ध्यान से देखना, यहाँ पे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल है। एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। रेलगाड़ी इधर से, आदमी इधर से दोनों विपरीत दिशा में है, चाल जुड़ेगी, कन्फर्म है, सही है? पैदल चल रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है तो लंबाई ज्ञात करो, मतलब दूरी ज्ञात करना है, चाल गुणे समय बराबर दूरी। मुंह जबानी सवाल आएगा, गारंटी हमारी, अगर आपने अच्छे से देखा है वीडियो तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, सही है? और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोनों चैनल पे जो क्लासें पढ़ाते हैं टेलीग्राम पे डालते हैं, दोनों का पीडीएफ भी वहां जाता है, तो हम आशा करते हैं उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो बस मेरे दोस्त, इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपका नाम और आपका जवाब दोनों आपके सामने होगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।